नमस्कार प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक सोशल स्टोरी आप सभी के सामने साझा करने जा रहे हैं। ये स्टोरी अक्सर आप अपने घरों में देख सकते हैं, लेकिन आज हम आपको वीडियो के माध्यम से इस स्टोरी को बताने जा रहे हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि जब भाई बहन के बीच पनपने लगे जलन, तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। कहानी दिल्ली के नैपसराय इलाके में एक भाई ने अपनी बहन और माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के माता पिता की शादी की 27वीं सालगिरह थी। मृतकों की पहचान राजेश कुमार उम्र 51 साल, कोमल उम्र 46 साल और कविता के रूप में जो 23 साल की थी हुई। राजेश कुमार सेना से रिटायर थे और फिलहाल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी हाउसवाइफ थी और बेटी पढ़ाई कर रही थी। पूछताछ में पता चला कि पिता उसे पढ़ाई के लिए डांटते रहते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घर के बाहर कई लोगों के सामने उसे पीटा था। इतना ही नहीं, वह घर में भी अलग थलग महसूस करता था। उसने यह भी बताया कि घर में मम्मी और बहन भी उसे सपोर्ट नहीं करती थी। उसी दौरान उसे पता चला पिता की पूरी प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम कर रहे हैं। वह नाराज़ हो गया और उसने उन्हें मारने का फैसला कर लिया। उसने सबसे पहले अपनी बहन की सोते समय गला काट कर हत्या कर दी। फिर वह ऊपर गया, जहां उसने अपने पिता की गर्दन पर चाकू मारा। उसके बाद उसने वॉशरूम गई, अपनी मां का गला काट दिया। इसी तरह की कई घटनाएं आए दिन सुनने को मिल जाती हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बहन ने भाई को मार डाला, घर में बहन को ज़्यादा इज्जत मिलने से भाई ने बहन को ठिकाने लगा दिया। हम बचपन से ही सुनते और देखते आए हैं कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल और प्यारे रिश्ते में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें बचपन से ही शरारतें, प्यार, मस्ती और एक दूसरे की चिंता और साथ की कभी कभी नोकझोंक भी शामिल होती है। बचपन से ही भाई बहन एक साथ होते हैं और एक ही छत के नीचे खेलते, झगड़ते और फिर मान भी जाते हैं। इन दोनों के रिलेशन को माँ बाप का प्यार, संस्कार दोनों ही एक साथ आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इस रास्ते में कंपटीशन और जलन की भावना घर करने लगती है। यह भावना धीरे धीरे भाई बहन के रिश्ते को खराब करने लगती है और यदि समय रहते इसे सुलझाया ना जाए तो यह कहानी में बताई गई घटना का रूप भी ले सकती है। यह जरूरी नहीं कि जलन की भावना केवल बहन को भाई से हो, कि उसके माता पिता भाई को ज़्यादा चाहते हैं और सभी सुविधाएं भी उसी को देते हैं। हाल के दौर में यह स्थिति बदल सी गई है। घर में अगर बहन को ज़्यादा तवज्जो मिलती है तो भाई को खुन्नस में भर देते हैं। दोनों में इस जलन की भावना के पीछे कई कारण हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता की अपेक्षाएं, सामाजिक तुलना, पारिवारिक माहौल आदि इस भावना को जन्म देने में आग में घी का काम करते हैं। जब माता पिता किसी एक संतान की उपलब्धियों को ज़्यादा महत्व देते हैं
और दूसरे को इग्नोर करते हैं तो ऐसा महसूस करने वाला बच्चा धीरे धीरे अपने भाई या बहन से जलन महसूस करने लगता है। यह जलन बचपन से ही नहीं, मन में घर कर जाती है और बड़े होने के साथ साथ यह भावना और गहरी होती चली जाती है। कई बार माता पिता अनजाने में ही दोनों बच्चों की तुलना करने लगते हैं। पढ़ाई में कौन बेहतर है, खेल कूद में कौन आगे है, कौन अधिक जिम्मेदार है, किसकी नौकरी अच्छी है। यहाँ तक कि बच्चों के मन में उनकी शकल सूरत और रंग भेद किया जाता है, तब बच्चे के मन में हीन भावना आ जाती है। इससे वह दबा हुआ फील करने लगता है और मन ही घुट जाता है। यदि किसी एक बच्चे को ज़्यादा सहारा दिया जाता है तो दूसरा बच्चा यह महसूस करने लगता है कि उसे पर्याप्त प्यार और पहचान नहीं मिल रही है। यह भावना तब और भी गहरी हो जाती है जब समाज, रिश्तेदार या दोस्त भी इस तुलना को बढ़ावा देने लगते हैं। कुछ मामलों में पैसा और परवरिश भी भाई बहन के बीच जलन की भावना को जन्म देती है। यदि परिवार में किसी एक भाई या बहन को अधिक सुविधाएं, बेहतर शिक्षा या दूसरों से ज़्यादा संपत्ति मिलती है तो दूसरों को यह लग सकता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। संपत्ति का बंटवारा कई बार भाई बहनों के बीच दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा जब कोई भाई या बहन किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो और दूसरा संघर्ष कर रहा हो तो दूसरे के मन में हीन भावना आ जाती है। यदि माता और पिता, परिवार इस अंतर को और बढ़ाने लगते हैं तो यह भावना जलन का रूप ले सकती है। ऐसा ही हुआ सुमित और रिया के बीच। सुमित और रिया बचपन से ही हर खुशी और मुश्किल में साथ रहते थे। बचपन में साथ खेलना, झगड़ना, फिर मान जाना उनकी रोज़ की आदत थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए उनके बीच अनकही दूरी आने लगी। सुमित पढ़ाई में बहुत तेज था, हर परीक्षा में अव्वल आता और घर में भी उसकी खूब तारीफ होती। रिया भी मेहनत करती लेकिन उसके अंक हमेशा औसत ही रहते। हर बार जब सुमित की तारीफ होती तो रिया के मन में यह ख्याल आ जाता कि वह अपने माता पिता की पसंदीदा संतान नहीं है। धीरे धीरे यह भावना जलन में बदलने लगी। समय बीतता गया। सुमित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली, जबकि रिया ने एक छोटे से स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। अब रिश्तेदार भी अक्सर तुलना करने लगे। सुमित ने तो नाम कमा लिया, रिया बस एक मामूली टीचर बनकर रह गई। यह बातें रिया को अंदर ही अंदर चुभने लगी। एक दिन जब सुमित घर आया तो उसने माँ पापा के लिए एक महंगा उपहार लाकर दिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने सुमित को गले से लगा लिया। रिया एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में जलन का भाव और गहरा हो गया। उसे लगा कि माता पिता अब उसकी कोई परवाह ही नहीं करते। अगले दिन रिया ने सुमित से बिना बात के झगड़ा कर लिया। सुमित को समझ नहीं आया आखिर उसकी बहन इतने गुस्से में क्यों है, लेकिन फिर उसने गौर किया कि रिया उससे पहले की तरह बात नहीं करती, हंसती नहीं, हमेशा चुपचाप सी रहती है। एक दिन जब रिया स्कूल से लौटी तो देखा कि सुमित ने उसके लिए एक सुंदर सी डायरी लाकर रखी थी, जिस पर लिखा था, मेरी सबसे प्यारी बहन के लिए जो मेरी प्रेरणा है। यह पढ़कर रिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसने सुमित से लिपटकर रोते हुए कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो,
मैं हमेशा यह सोचती रही कि तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन सच तो यह है कि तुमने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सुमित ने कहा, तू मेरी बहन है रिया। हमारे रिश्ते में तुलना या जलन के लिए कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। हम दोनों एक ही परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा एक दूसरे की खुशियों में खुश रहना चाहिए। उस दिन रिया को एहसास हुआ कि जलन एक ऐसा जहर है जो प्यार भरे रिश्तों को भी धीरे धीरे खराब कर सकता है। इस कहानी में तो सही समय रहते रिया ने अपनी खटास को दूर कर लिया, लेकिन कई बार ये छोटी मोटी जलन और मनमुटाव बड़े हादसों का कारण बन जाते हैं। माता पिता का अधिक लगाव भी इस समस्या को बढ़ा सकता है। यदि माता या पिता किसी एक संतान को अधिक प्यार और अधिक ध्यान देते हैं तो दूसरे को यह लगने लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि इस समस्या को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वे अपने सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर माता पिता ही अपने बच्चों को इज्जत नहीं देंगे तो उसके भाई बहन भी उसे कुछ नहीं समझेंगे। किसी भी बच्चे को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अपने माता पिता के प्यार और ध्यान से वंचित है। तुलना करने से बचना चाहिए और हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं को पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई बहन को भी आपस में संवाद बनाए रखना चाहिए। अगर किसी को दूसरे में कोई शिकायत हो तो उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए, ना कि मन ही मन जलन की भावना पालनी चाहिए। अक्सर गलतफहमियां ही रिश्तों में दरार पैदा करती हैं, इसलिए कम्युनिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को इस तरह की कहानी कैसी लगती है हमें कमेंट में अवश्य बताएं और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी अपने घर की लड़ाइयों को कम कर सकें या फिर पूरी तरह ख़त्म कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।